दिल्ली की हवा, इसमें जहर घुला है। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े शहरी संकट की असल कहानी है। तो आज हम इसी संकट और इससे निपटने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, उनकी गहराई से पड़ताल करेंगे। हर साल जैसे ही सर्दियां आती हैं, कहानी खुद को दोहराती है। दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है और यह शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन जाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये संकट आखिर है कितना बड़ा। ये सिर्फ कुछ आंकड़ों की बात नहीं है। इसका सीधा और बहुत ही खतरनाक असर यहाँ रहने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। मतलब जब हम जहरीली हवा की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ आंखों में जलन या बाहर धुंध दिखना नहीं है। नहीं, ये लाखों लोगों के फेफड़ों पर एक सीधा हमला है, जिसकी वजह से अस्थमा जैसी सांस की बीमारियां और यहां तक कि दिल की बीमारियां भी एकदम आम हो गई हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हर साल ये होता क्यों है? देखिए, दिल्ली का प्रदूषण किसी एक विलन की कहानी नहीं है। ये असल में कई वजहों का एक, कह सकते हैं, परफेक्ट स्टॉर्म है, जहां अलग अलग चीजें एक साथ मिलकर हालात को बद से बदतर बना देती हैं। और यही इस समस्या की सबसे बड़ी चुनौती है कि इसका कोई एक विलन है ही नहीं। गाड़ियों से निकलता धुआं, फैक्ट्रियों का उत्सर्जन, खेतों में जलती हुई पराली और हर तरफ उड़ती कंस्ट्रक्शन की धूल, ये सब मिलकर दिल्ली की हवा में जहर घोल रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि इनमें से कई गुनहगार तो शहर के अंदर ही हैं, हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का ही हिस्सा। सड़कों पर दौड़ती लाखों गाड़ियां, आसपास के कारखाने और हर तरफ चलता कंस्ट्रक्शन, ये सभी जाने अनजाने हवा को जहरीला बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अब शहर के अंदर की इन दिक्कतों के साथ साथ कुछ बाहरी और मौसमी चीजें भी हैं जो सच में आग में घी का काम करती हैं। जैसे पड़ोसी राज्यों में जलती पराली का धुआं, त्योहारों के दौरान जलाए जाने वाले पटाखे, और हाँ, दिल्ली की अपनी भौगोलिक बनावट जो इस जहरीले धुएं को कहीं बाहर निकलने ही नहीं देती। ये सब मिलकर संकट को और गहरा कर देते हैं। और इन सब के ऊपर एक और साइंटिफिक वजह है, जिसे कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। अगर आसान भाषा में समझें तो सर्दियों में गर्म हवा की एक परत ऊपर बन जाती है और वो शहर की सारी ठंडी प्रदूषित हवा को नीचे ही दबा देती है। ये बिल्कुल एक ढक्कन की तरह काम करती है, जिससे सारा का सारा प्रदूषण जमीन के पास ही कैद होकर रह जाता है। तो ये तो साफ है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और कई लेयर्स वाली है। ऐसे में सवाल उठता है, इसका जवाब क्या है? वेल, जाहिर सी बात है, जब हमला हर तरफ से हो रहा हो तो जवाबी हमला भी हर मोर्चे पर ही होना चाहिए। एक बात हमें गांठ बांध लेनी चाहिए, इस समस्या का कोई एक जादुई हल नहीं है, कोई मैजिक बुलेट नहीं है। सफलता सिर्फ तभी मिल सकती है जब कई मोर्चों पर एक साथ और लगातार कोशिश की जाए। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पराली जलाने की। इसका समाधान टेक्नोलॉजी में है। जैसे हैप्पी सीडर नाम की मशीनें आती हैं जो पराली को जलाने के बजाय खेत की मिट्टी में ही मिला देती हैं, या फिर इस पराली का इस्तेमाल बायोमास एनर्जी बनाने में किया जा सकता है। अच्छा, अब आते हैं सड़कों पर। गाड़ियों के धुएं से निपटने के लिए क्या हो रहा है? यहां 3 चीजों पर फोकस है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब मेट्रो और बसों को और बेहतर बनाना, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना और लोगों के लिए साइकिल चलाने और पैदल चलने को ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाना। और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं का क्या? उसके लिए भी सरकार कदम उठा रही है। सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं, कंपनियों को क्लीन टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, और जो इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं उन्हें शहर से दूर ले जाने की भी योजना है। और हाँ, धूल, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन ये प्रदूषण का बहुत बड़ा सोर्स है। इसे कंट्रोल करने के लिए 3 तरफा एक्शन लिया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पानी का छिड़काव जरूरी करना, सड़कों की मशीनों से सफाई बढ़ाना और धूल को पकड़ने के लिए सड़कों के किनारे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। देखिए, ये सब तो हुए वो उपाय जो अभी किए जा रहे हैं, लेकिन अगर एक लंबा और स्थायी समाधान चाहिए तो उसके लिए शहर को ही बदलना होगा। उसे कंक्रीट के जंगल से एक जीते जागते, सांस लेते इकोसिस्टम में बदलना होगा। ज्यादा से ज्यादा पेड़, ग्रीन कॉरिडोर्स और पर्यावरण के अनुकूल बिल्डिंग्स, ये सब उसी बड़े बदलाव का हिस्सा हैं। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम समझ ली और उसके सॉल्यूशंस भी देख लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये सब बढ़िया योजनाएं सिर्फ कागज पर ही रहेंगी या जमीन पर भी उतरेंगी? इसके लिए चाहिए एक मजबूत ढांचा जो इन योजनाओं को हकीकत में बदल सके। और इन सभी समाधानों को एक साथ जुड़ने के लिए 4 स्तंभों पर काम करना जरूरी है। पहला, हर वक्त हवा की क्वालिटी की निगरानी यानी मॉनिटरिंग।
दूसरा, कानूनों का सख्ती से पालन। तीसरा, GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का सही इस्तेमाल, जो प्रदूषण बढ़ते ही पाबंदियां लगाता है। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है जनता की भागीदारी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कागज पर तो दिल्ली के पास प्रदूषण से लड़ने के लिए एक बहुत ही सॉलिड, एक बहुत व्यापक योजना मौजूद है। और यहीं आकर हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर पहुंचते हैं। टेक्नोलॉजी मौजूद है, योजनाएं बनी हुई हैं, लेकिन क्या शहर के लोगों में और सरकारों में इन्हें पूरी तरह से लागू करने की वो सामूहिक इच्छा शक्ति है? इसका जवाब ही दिल्ली की हवा का भविष्य तय करेगा।